जय श्री कृष्णा दोस्तों, पियासना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों 11 अगस्त को देखिए हरियाली तीज है। हरियाली तीज का बहुत अधिक महत्व माना जाता है और सावन मास में देखिए बुधवार के दिन पड़ रही है और बुधवार का दिन गणेश जी का माना जाता है। भगवान शंकर के प्रिय पुत्र गणपति जी का माना जाता है। अगर गणेश जी को आप प्रसन्न करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है, क्योंकि गणेश जी देखिए बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों में से माने जाते हैं और इनको प्रसन्न करना भी बहुत ही सरल है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि गणेश जी को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप एक काम करें तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो संतान की है, धन की है, नौकरी की है, विवाह की है, अवश्य पूरी होती है। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने पियासना फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों गणेश जी देखिए प्रथम पूज्य होने के साथ साथ रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ इनके पुत्र हैं और विद्या के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं, विघ्नहर्ता हैं। दोस्तों ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो आप गणेश जी को प्रसन्न करके पूरी ना कर सकें। दोस्तों गणेश जी को प्रसन्न करना भी बहुत सरल है। ये बिल्कुल बहुत ही शीघ्र आपकी श्रद्धा भाव से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन बुधवार का दिन गणेश जी का माना जाता है और हरे रंग का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, गणेश जी को सबसे अधिक प्रिय है। और साथ ही देखिए हरियाली तीज है। हरियाली तीज होने से देखिए भगवान शंकर का मास चल रहा है, शिव पार्वती का पूजन होता है और उनके पुत्र का दिन है। तो शीघ्र ही अगर आप भगवान शंकर, माता पार्वती का पूजन करते हैं और साथ ही गणेश जी का भी पूजन करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र ही पूरी होगी। दोस्तों बुधवार के दिन देखिए हरियाली तीज है और भगवान गणेश जी का दिन माना जाता है। इस दिन आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस दिन आप चाहे तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में गणेश जी की प्रतिमा है, फोटो है, तो आप उसको मतलब चौकी पर स्थापित करके उनका पूजन कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी मंदिर में जहाँ गणेश जी की प्रतिमा है वहाँ पर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों गणेश जी को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। देखिए गणेश जी को विशेष रूप से हरियाली तीज पर आपको हरे रंग की वस्तु अर्पित करनी है। आपको देखिए गणेश जी का पूजन करते हैं तो आपको देखिए सिंदूर, भगवान मतलब गणेश जी को बहुत ही प्रिय है तो आपको उनको सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने के बाद आपको अपने मस्तक पर भी सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए, इससे गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही दोस्तों भगवान गणेश जी को और भगवान शंकर को देखिए अक्षत बहुत प्रिय है। पवित्र चावल कहा जाता है, उसे कहा जाता है जो टूटे फूटे ना हो। और गणेश जी पर कभी भी देखिए सूखे चावल अर्पित नहीं किए जाते। आप पहले चावलों को थोड़ा सा भिगो लें, पानी से भिगोकर, उसके बाद 3 बार गणेश जी को आपको चावल अर्पित करने हैं। इस तरह से गणेश जी का पूजन करें। और साथ ही देखिए गणेश जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका ये भी है कि आप गिनकर, आपको गणेश जी को देखिए गिनकर जो हरी दुर्वा होती है, हरी घास होती है, उसकी 5 अंकुर अर्पित करनी है। और कभी भी देखिए गणेश जी को जब हरी दुर्वा अर्पित करते हैं तो उनके चरणों में कभी नहीं अर्पित करनी चाहिए, उनके मस्तक पर अर्पित करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों जो हम एक वस्तु, एक काम जो आपको बता रहे हैं दोस्तों, अगर आपके पास देखिए अगर आप भगवान गणेश जी को भोग भी अवश्य लगाएं, चाहे तो आप मीठे पान का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो आप केले का भोग लगा सकते हैं। आप 5 केले का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि देखिए केला जो होता है दैविक फल माना जाता है और गणेश जी को सबसे अधिक प्रिय भी है। और उनका देखिए प्रिय जो मोदक है, अगर आप मोदक ला सके तो मोदक का भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप केले का भोग लगा सकते हैं, मीठे पान का भोग लगा सकते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों इनमें से आप किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप पान के पत्ते पर, अगर पान का पत्ता ना हो तो आप पीपल का भी पत्ता ले सकते हैं, उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर और हरा धनिया, अगर हरा धनिया रखकर अगर आप गणेश जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की जो भी परेशानी है, जिस भी कार्य में आपके रुकावट आ रही है वो अवश्य ही दूर होती है। दोस्तों वैसे तो बताया गया है कि 7 बुधवार अगर लगातार अगर आप ये एक काम करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है। लेकिन दोस्तों ये हरियाली तीज है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, बुधवार का दिन है, गणेश जी का दिन है, माता पार्वती का, भगवान शंकर का दिन है। तो आप इस दिन तो अवश्य मतलब गुड़ और जो धनिया होता है, जो सूखा धनिया आप मसाले में यूज़ भी करते होंगे, तो वो थोड़ा सा आपको गणेश जी को अवश्य इस दिन अर्पित करना है। देखना आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी।
साथ ही दोस्तों देखिए, अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो आपको एक माला का जाप अवश्य करना चाहे तो आप चाहें तो देखिए ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपते नमः, या फिर ओम उमापुत्राय नमः, ओम उमापुत्राय नमः का जाप कर सकते हैं, या ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, किसी भी मंत्र का जाप अवश्य करें। क्योंकि अगर आप देखिए संतान की प्राप्ति रखते हैं तो इनमें से किसी भी मंत्र का उच्चारण अवश्य करें, क्योंकि देखिए जो हरियाली तीज है भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है, और माता पार्वती के प्रिय पुत्र हैं, भगवान शंकर के प्रिय पुत्र हैं, तो इनका आवाहन करेंगे, इनका जाप करेंगे तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही दोस्तों इस दिन भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें, उनका मतलब शिवलिंग पर जल अवश्य अर्पित करें, और माता पार्वती का भी पूजन अवश्य करें। दोस्तों उसकी हमने पिछली वीडियो डाली थी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों इस तरह से अगर आप भगवान शंकर का, माता पार्वती का, गणेश जी का पूजन करते हैं, उनको ये वस्तु अर्पित करते हैं। दोस्तों सभी लोगों को पता है कि मतलब गणेश जी को ये चीज़ें पसंद है, लेकिन अर्पित करने के भी बहुत से नियम होते हैं। तो आप जब भी गणेश जी को चावल अर्पित करें तो ज़रूर भिगो कर ही अर्पित करें, और दुर्वा यानी हरी घास, जब दुर्वा अंकुरित जो अंकुर होती है वो गिनकर आपको 5 अंकुर या 7 या 11 अंकुर अवश्य अर्पित करनी चाहिए। 5, 7, 11, 21 ऐसे मतलब संख्या में ही अर्पित करनी चाहिए, और कभी भी उनके चरणों में नहीं अर्पित करना चाहिए। चाहे तो आप उनके हाथ पर रख सकते हैं या मस्तक पर अर्पित करें। तो इस तरह से अगर आप अर्पित करते हैं तो गणेश जी बहुत ही शीघ्र आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।